अपराधी जंगली सरतन से जुदा करके नारे लगा लगा कर मुझे कहीं नाबालिग प्रशिक्षित हत्यारों के द्वारा कहीं ना कहीं मरवाई देंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वाक़ डासरा मंदिर के महंत मलऊन यति नरसिंहानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इसे नज़रबंदी से आज़ाद किया जाए ताकि वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। मलऊन नरसिंहानंद ने योगी आदित्यनाथ को पूरी इंसानियत का मुहाफिज करार देते हुए कहा कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। इसका कहना है कि वो हाई कोर्ट को ये समझाना चाहता है कि वो जिस नज़रिए के तहत बात करता है इसकी असल वजूहात क्या हैं। मलऊन यति नरसिंहानंद ने दावा किया कि अगर इसे नज़रबंदी से रिहाई दी गई तो वो इंसाफ के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। अगर वो अपना मुकदमा पेश करने में नाकाम रहा तो इसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है क्योंकि तरबियत याफ्ता कातिल इस पर हमला कर सकते हैं। इसने चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि वो इंसाफ फराहम करें और उन्हें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने का मौका दें। 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम के दौरान यति नरसिंहानंद ने मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके बाद इसके खिलाफ पुलिस ने कई मुकामात पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। 4 अक्टूबर को डासरा में एहतजाज के दौरान इसे पुलिस ने हिरासत में लेकर नज़रबंद कर दिया है, लेकिन पुलिस हुक्काम इसकी हिरासत की इत्तला देने से इनकार कर रहे हैं। मलऊन ने अपने वीडियो पैगाम में मजीद कहा कि वो अदालत को बताना चाहते हैं कि वो बाज़ ख़ास मजहबी ग्रोहों को मुजरिम क्यों समझता है। गौरतलब बात यह भी है कि मलऊन यति नरसिंहानंद ने अपनी वीडियो में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है इस पर किसी भी तरह की माफ़ी नहीं मांगी, ना ही वो इस पर नादिम है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक़ से इसने जो बयान दिए हैं इस पर वो खौफज़दा है। यही वजह है कि वो योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, गाजियाबाद। मैं श्री पंचनाम जूना अखाड़े का महामंडली से यति नरसिंहानंद गिरी। मैं उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, महाराज कृपा करके मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस असंवैधानिक गैर कानूनी नज़रबंदी से छुटकारा दिलाइए। एक संस्था है मुंबई की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, उसके सचिव हैं मोहम्मद यूसुफ और उनके कोई और एक साथी हैं। उन्होंने 2 वकील मोहम्मद आरिफ और सरह नकवी के माध्यम से प्रयागराज उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जनहित याचिका। उन्होंने इस याचिका में मेरे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं न्याय के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद के और मोहम्मद के अनुयायियों के बारे में मैंने जितनी भी बातें आज तक कही हैं उन सब के प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखूं ताकि सही न्याय किया जा सके। देखिए, जिसे अपराधी घोषित किया जा रहा है उसका पक्ष सुने बिना न्याय नहीं हो सकता और इस नज़रबंदी में मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मोहम्मद और उसके अनुयायियों के बारे में प्रमाण एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मौलवियों ने जो कहा है आज तक उसके प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे, यूट्यूब से प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे, अलग अलग इस्लाम की जो वेबसाइटें हैं पूरी दुनिया में जो चल रही हैं उन पर जाकर प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे, आधिकारिक प्रमाणिक जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा ताकि मैं अपना पक्ष उच्च न्यायालय के सामने रख सकूं। आप न केवल सनातन धर्म के सूर्य हैं बल्कि आप संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। मेरा आपके श्री चरणों में यह अनुरोध है, यदि आप मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस गैर कानूनी नज़रबंदी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं न्याय के लिए अपने प्रयास कर पाऊंगा। अगर मैंने न्याय के लिए अपना पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया तो इसी तरह से ये अपराधी जंगली सरतन से जुदा करके नारे लगा लगा कर मुझे कहीं नाबालिग प्रशिक्षित हत्यारों के द्वारा कहीं ना कहीं मरवाई देंगे। मैं अपनी मृत्यु से पहले अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मैं उच्च न्यायालय में बताना चाहता हूं कि मैं क्यों मोहम्मद और उसके अनुयायियों को न केवल सनातन धर्मियों, न केवल हमारे, बल्कि संपूर्ण दुनिया के गैर मुस्लिमों के प्रति एक भयंकर अपराधी मानता हूं। मोहम्मद के जन्म से लेकर आज तक मोहम्मद के अनुयायियों ने, जिसमें मोहम्मद का अपना जीवन भी सम्मिलित है, दूसरे धर्मों को मानने वाले, दूसरे विश्वासों को मानने वाले
कितने निरपराध लोगों की हत्या की है, कितनी महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उनके मठ मंदिरों को किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस तरह से सब अस्त व्यस्त कर दिया गया है, ये सारे प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अपने साथियों की पूरी एक टीम भी गठित करनी पड़ेगी और प्रमाण के लिए मैं विदेश से भी, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, लंदन से, जर्मनी से, फ्रांस से अपने साथियों को बुलाना चाहता हूं, जो साथी भारत में आकर वो प्रमाण देंगे जिसके कारण मेरा मोहम्मद के बारे में ये विश्वास जो मैं कहता हूं बना है। योगी जी कृपा करिए, न्याय करिए, न्याय की रखवाली करिए, मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दीजिए, मुझे इस नज़रबंदी से छुटकारा दिलाइए। आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारा आप में अटूट विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे न्याय के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे।